नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। आप देख रहे हैं मुद्रिक्स न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आम बजट के साथ 1 फरवरी से लागू होंगे आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आपकी रसोई, जेब, सफर और रोजमर्रा की आदतों पर पड़ेगा। पहली लैंडिंग में पायलट को रनवे नहीं दिखा, दोबारा 100 फीट ऊपर ही डगमगाया, मेडिकॉल भी नहीं। अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली शुरुआती वजह, वहीं प्लेन क्रैश में डीजीसीए ने बरामद किया ब्लैक बॉक्स। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ चुना गया, जबकि महाराष्ट्र की गणेश उत्सव व सिनेमा आधारित झांकी राज्यों में अव्वल रही। वहीं मंत्रालयों विभागों में संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम झांकी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका, फरवरी में 10% ज्यादा देना होगा बिल। बिजली कंपनियों ने नवंबर में 4.94 रुपए की बजाय 5.79 रुपए की दर से खरीदी थी बिजली। बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार को दी गई अंतिम विदाई। इस दौरान समर्थकों ने लगाए अजित दादा अमर रहे के नारे। अंतिम संस्कार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम फडणवीस समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। 1 फरवरी से फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत। नहीं ने खत्म किया कायवी का झंझट। इसका सीधा फायदा यह होगा कि टोल प्लाजा पर रुकावटें कम होंगी, कागजी झंझट घटेगा और टोल भुगतान पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनी सरकार की पहचान। आर्थिक सर्वे से पहले बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा मदर ऑफ ऑल डील बहुत महत्वपूर्ण। देश अब लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के दायरे से निकलकर स्थायी और दूरगामी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा। उत्तर और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी। रेनफॉल, स्नोफॉल का कॉम्बो आज से बिगाड़ेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिन पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए भारी। वहीं हिमालयी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूरोपीय संघ से एफटीए के बाद भारत के लिए एक और खुशखबरी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सिर्फ औपचारिकता बाकी। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। भारत ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और अब वाशिंगटन के निर्णय का इंतजार है। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 889 सड़कें और हजारों बिजली ट्रांसफार्मर ठप। उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट। वहीं नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से राजस्थान, यूपी और बिहार में बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की विमान हादसे में मौत पर शरद पवार बोले अजित की मौत दुर्घटना, राजनीति ना करें। बंगाल की सेंटीमीटर ममता बनर्जी ने कहा था वे शरद की एनसीपी में वापसी करने वाले थे। हादसे की न्यायिक जांच हो। हिमाचल में मनरेगा से गांधी नाम हटाने के खिलाफ आज उपवास करेगी कांग्रेस। सीएम सुक्खू, रजनी पाटिल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। इसके बाद अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों, युवा और महिला कांग्रेस के साथ अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर राज्यों की लापरवाही को लेकर जताई नाराजगी। कहा राज्य सरकारें जमीनी काम करने के बजाय सिर्फ बातें कर रही हैं और हवा में महल बना रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की औसत अक्की अब भी खराब। कई इलाकों में 300 के पार। लोधी रोड, शादीपुर और एनसे द्वारका में हवा बेहतर। समृद्धि यात्रा के दूसरे फेज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में 827 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। इस दौरान वर्कशॉप, क्लासरूम और छात्र छात्राओं की ओर से बनाए गए का किया निरीक्षण। दिल्ली में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। खाली कराए गए कैंपस, पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया।